हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल लिव एंड लेट्स लर्न में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9वीं की मैथ से पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये क्लास 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्या में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, संख्या किसे कहते हैं, यानी पहले संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्या क्या है। संख्याओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि संख्या क्या है, क्योंकि ये सभी चीजें जितनी है मैथमेटिक्स में ये सब संख्या पे आधारित है। तो पहले संख्या जानना जरूरी है ना, संख्या जानना जरूरी है ना बच्चों। तो देखिए, संख्या के बारे में हम लोग पहले बेसिक जानेंगे कि संख्या क्या है। तो हम लोग बेसिक जानते क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, संख्या है। हम लोग इससे परिचित हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये सब संख्या है। तो आप बताइए कि 5 जब संख्या है तो 10 भी संख्या हो सकती है, 12 भी संख्या हो सकती है, 15 भी संख्या हो सकती है, क्या 20 संख्या हो सकती है, क्या 50 संख्या हो सकती है, क्या 60 संख्या हो सकती है, क्या 100 संख्याएं हो सकती है, क्या 200 संख्याएं हो सकती है, क्या 500 संख्याएं हो सकती है, क्या 1000 संख्या हो सकती है, क्या 10,000 संख्या हो सकती है, क्या 1 लाख, क्या 1 लाख संख्या हो सकती है, क्या √3, √6, √7, √11, 1/2, 1/6, 1/7 क्या ये संख्याएं हो सकती है? क्या ये संख्याएं हो सकती है? तो आइए हम लोग खेल खेल में इस संख्या के बारे में जानते हैं, इसी चैप्टर में, है ना। तो खेल खेल में हम लोग संख्या से परिचित हो जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, संख्या क्या है। तो आप तैयार हो जाइए बच्चे, आप लोग तैयार है ना, तो तैयार हो जाइए। ध्यान दीजिए कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं जनरली कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब क्या है, संख्या है। हम लोग यही ना जानते हैं बेसिक कि 10, 12, 14, 20, 25, 30, 50, 60, 80, 90, 100, 100, 200, 500, 1000, लाख, करोड़ ये सब संख्या है ना जी। ये सब संख्या है ना संख्या। ध्यान है ना आपके पास, ध्यान है ना बोर्ड के पास, है ना। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। तो ये सब संख्या है, जनरली जानते हैं हम लोग। तो बताइए, √3, √6, √7, √11, 1/2, 1/6, 1/7 क्या ये संख्याएं नहीं है? क्या ये संख्याएं नहीं है? है, ये भी आपके संख्या है। अगर ये संख्या नहीं होता तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कहीं ना कहीं ये संख्या है ना, कहीं ना कहीं ये संख्या है ना।
उसके बाद ये आपका आ जाता है 1/2, तो ये भी संख्या है ना। जब इसकी बात हो रही है तो हम लोग को मालूम चल गया कि हम लोग को पढ़ना है आगे 10 क्लास में, 9th क्लास में भी है आपके रियल नंबर, जो जानना है हमको इसी चैप्टर में। तो जब ये संख्या हो सकती है तो क्या √3i ये भी संख्या हो सकती है ना बात, है ना। क्योंकि हम लोग जनरली जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 10 15 20 ये सब संख्या है। तो आपके अनुसार, यानी हम लोग जो पढ़े हैं बेसिक, उसके अनुसार हम लोग क्या इसकी परिभाषा देते हैं कि गिनती की संख्या को संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 50 500 1000 लाख, है ना। यही ना हम लोग जानते हैं। लेकिन आइए हम कुछ आपको अलग बताते हैं जो आपकी किताब में भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि कुछ तर्क पे हम क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, धुआं क्वेश्चन को कराते हैं। चलिए हम लोग धुआं करने के लिए तैयार हो जाए। तो देखिए √3, √6, √7 या √11 ये संख्या है, तो कैसे है इसको जानना जरूरी है ना। क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम लोग तो पढ़े हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सब संख्याएं होती हैं। तो सर आप कैसे बता रहे हैं कि √3, √6, √7 ये सब संख्या है। तो संख्या है तो सिद्ध करके दिखाइए, है ना। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे कि ये संख्या है। अब सवाल एक आता है कि सर आप यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं कि √3i ये संख्या है। जी हाँ ये संख्या है, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या है ये, जो आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है। ये क्लास 11 में पढ़ना है, 11 में पढ़ना है। तो हमको ये अभी इस पे चर्चा नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि ये हम लोग को 11 में पढ़ना है। अभी हम लोग को रियल नंबर पढ़ना है, यानी वास्तविक संख्या पढ़ना है 9th क्लास और 10th क्लास में। तो पहले हम इसको चर्चा कर लेते हैं। बात आ गई यहाँ पे कि सर √3, √7, √11 जब ये संख्या है तो सिद्ध करके सर दिखाइए कि ये संख्या कैसे है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अनुसार जब ये संख्या है तो इसके अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी, जानना जरूरी है ना कि इसके अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि संख्या एक ऐसी चीज है जो गणित संक्रियाओं पर आधारित होती है। संख्या एक ऐसी चीज है जो गणित संक्रियाओं पर आधारित है, जो गणित संक्रियाओं पर आधारित है, संक्रियाओं पर आधारित है। अब देखिए यहाँ तो हम बता दिए परिभाषा इसके अनुसार कि गणित एक ऐसी चीज है जो गणित संक्रियाओं पर आधारित है। तो अब संक्रिया की बात हो रही है कि संक्रिया क्या है। क्योंकि हम लोग जनरली जानते हैं कि संख्या 1 2 3 4 5 को कहते हैं, लेकिन सर आप बता रहे हैं कि √3, √7, √5 ये सब संख्या हैं। तो संख्या इसके अनुसार परिभाषा क्या हो सकती है, इसके अनुसार परिभाषा क्या हो सकती है। तो इसके अनुसार परिभाषा ये हो सकता है कि संख्या एक ऐसी चीज है जो गणित संक्रियाओं पर आधारित होती है। तो अब गणित संक्रियाओं पर आधारित में तो संक्रिया क्या होगी, वो कौन सी संक्रिया होगी जो गणित उस पर आधारित है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं, धुआं करते हैं। ये आपके हो गया जोड़, ये आपके हो गया घटाव, ये आपके हो गया गुणा, ये आपके हो गया भाग। यही 4 संक्रियाएं हैं जिस पे गणित आधारित है ना।
अब जब गणित आधारित है तो इसको सिद्ध भी तो करना है कि इन संक्रियाओं पे गणित कैसे आधारित है। तो जैसे हम लोग बता देते हैं कि दो दो क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो हम लोग जोड़ के काम करते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं ना। संख्याओं को ऑपरेशन करने के लिए इन 4 संक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, यानी 4 संक्रियाओं पर आधारित है संख्या 4। क्योंकि जब भी आप करेंगे तो 2 में से 2 को घटाएंगे ना, 4 में से 5 को घटाएंगे ना, 8 में से 2 को घटाएंगे ना, कि 2 से अधिक संख्याओं को घटाएंगे ना। कम से कम 2 संख्या चाहिए ना, जो 2 से गुना करेंगे, 4 को 10 से गुना करेंगे, 5 से 20 में भाग लगाएंगे। तो ये है ना, क्योंकि ये संख्या इन 4 संक्रियाओं पे है ना आधारित। कहीं ना कहीं इसका उपयोग करते हैं ना, कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि हम उपयोग इसका करते हैं, क्योंकि यही 4 संक्रिया है जिसपे गणित आधारित है। समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है ना। संख्या, जो संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, जैसे पैसा गिनना है, बच्चे हम लोग पैसा ले लिए हैं। एक बच्चा ने 10 रुपया ले लिया, एक बच्चे ने 20 रुपया ले लिया। एक बच्चा पूछ रहा है कि आप बताइए आपके दोनों के पास कितने पैसे हुए। तो 10-10 कितने हुए, 20 हुए। तो इसमें काम क्या हुआ, जोड़ का काम हो गया। तो जोड़ जब काम हो गया तो एक संक्रिया का उपयोग हो गया। समझ गए ना। अब सवाल आता है कि सर यहाँ सर आप बोले थे कि सर इसको सिद्ध कैसे करना है, ये संख्या कैसे हो सकती है। तो आइए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। √3 अब प्लस √3 बराबर क्या होते हैं, 1 √3 और 1 √3। तो कितने हुए, 2 √3। तो ये 2 संख्या आपको मिल गए। तो 2 की संख्याओं की बात हो गई। तो इस तरह हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, क्योंकि यहाँ सिद्ध हो गया। तो अब आपके पास, आपके दिमाग में ये भी बात चल रहा होगा कि सर आप तो ये सिद्ध कर दिए, तो कि ऐसे संख्या का नाम बताइए जो कि संख्या नहीं हो। जब इसके अनुसार सर ये आप सिद्ध कर दिए तो संख्या क्या नहीं हो सकती है। तो देखिए वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि अब कहेंगे कि किताब जोड़ टेबल बताइए बराबर क्या होती है। किताब जोड़ टेबल बराबर क्या होगा। क्या ये संख्या है, क्या ये संख्या है। इसको भी तो जानना जरूरी है कि किताब प्लस टेबल बराबर क्या संख्या है। किताब प्लस टेबल क्या संख्या है। इसको हम बोल सकते हैं संख्या, नहीं, इसको संख्या हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये संख्या नहीं है। तो ये हो क्या, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको भी तो जानना जरूरी है कि इसको हम क्या लिखेंगे। तो हम बता देते हैं आपको कि क्या लिखिएगा आप लोग, है ना। समझ रहे हैं ना, ध्यान देते रहिए, आपको मैं सिखाता रहूंगा। तो देखिए किताब प्लस टेबल बराबर होता है किताब प्लस टेबल, है ना, टेबल, क्योंकि ये संख्या नहीं है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब इसको संख्या कैसे बनाया जा सकता है। दिमाग में चल रहा होगा कि किताब और टेबल सब अलग अलग बातें हैं, तो सही बता रहे हैं कि संख्या नहीं होगा। लेकिन आइए हम इसको संख्या बना के दिखाते हैं, इस किताब प्लस टेबल को संख्या बना के दिखाते हैं कि आखिर ये संख्या कैसे हो सकती है ना। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए किताब प्लस क्या था, टेबल बराबर। तो अगर हम कह दे कि 2 किताब प्लस 3 टेबल, तो सर कितनी बात हो गई। यहाँ पे किताब की संख्या कितनी है, तो 2 है। यहाँ पे टेबल की संख्या कितनी है, तो 3 है। तो यहाँ किताब की संख्या कितनी है, तो 2 है। यहाँ टेबल की संख्या कितनी है, 3 है। तो दोनों मिला के कितने हुए, 5 हुए ना। लेकिन जवाब ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि बराबर में 2 ही किताब होंगे प्लस 3 ही टेबल, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अगर इस तरह चर्चा करें तो ये संख्या हो सकती है। तो आप संख्या के बारे में जान गए ना।
संख्या सीख गए ना, संख्या को धुआं धुआं कर दिए ना, अब तो नहीं कहेंगे कि संख्या हम लोग नहीं जानते हैं। अब तो ये नहीं ना कहेंगे कि गिनती की संख्याओं को ही संख्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को ही संख्या कहते हैं। नहीं मेरे दोस्त, अब तो ये भी बोल सकते हैं कि संख्या एक ऐसी चीज है जो गणित संक्रियाओं पर आधारित है। तो है ना तर्क की बात, है ना तर्क की बात, जो हम आपको कुछ सिखा दिए है ना, ये किताब में आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो आप लोग जब इस तरह का क्वेश्चन जानना है, नए नए क्वेश्चन को सीखना है और धुआं उड़ाना है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और मैथ में आपको तो मैं हीरो बना दूंगा, मैथ में आपको मैं 0 से हीरो बना दूंगा, है ना। तो आपको हीरो बनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना। तो चलिए इसमें बता देते हैं और कुछ पॉइंट्स। जो देखिए रियल नंबर, जो रियल नंबर को जानना ये एक चैप्टर की बात नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको 10 चैप्टर में हम लोग खत्म करेंगे। क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट कर दिए हैं तो बेसिक से जानेंगे और कुछ ऐसा जानकारी रखेंगे जो तर्क पे हो, जो आप सोचे, जो आप ही खुद बनाएंगे, हमें कुछ करना नहीं है, आप खुद बनाएंगे इसको, है ना। जो मैं गणित को उस तरह पढ़ा दूंगा जो कि आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा, लेकिन हल आप ही निकाल दीजिएगा, है ना। तो इसमें हम लोग को इतना पढ़ना है। और हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या हो सकती है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या हो सकती है, सबसे छोटी वास्तविक संख्या क्या हो सकती है ना। जब 1 2 3 4 5 की चर्चा हुई तो यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 में 0 है, तो 0 क्या है, इसको भी तो जानना जरूरी है कि 0 क्या है, सबसे छोटी वास्तविक संख्या क्या है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है। तो चलिए जब इसको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और फिर हम आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ 10 जो आई है, ये 0, 10 में जो 0 है वो 0 क्या है, 0 क्या है। अगर आप तो पहले से जानते हैं कि 0 10 में है तो संख्या है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि 0 क्या है, सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि 0 क्या है। आपको हम वादा करते हैं कि आप इसमें तर्क लगाते रह जाएंगे। तो जब आपको ये सीखना है तो अगले वीडियो में फिर आप मिलिए। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज्ञान हासिल कीजिए और क्वेश्चन को धुआं धुआं करिए। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।